बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन नहारी। तो ये बहुत मज़े की बनती है। इससे पहले मैंने बीफ नहारी की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन नहारी। तो मैंने उसमें लिया है 1 किलो चिकन है और ये ब्रेस्ट का मैंने लिया है, सीने का। ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, हड्डी वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। लेकिन मैंने ब्रेस्ट का लिया और थोड़ी सी बोटी बड़ी रखवाई, दरमियानी, ना छोटी है और ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है। ठीक है, और 1 कप ऑयल। तो मैं सबसे पहले इसको पकाने के लिए रखती हूँ, तो मसाले मैं आपको बाद में बताती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले मैं कुकिंग पॉट में 1 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, तो अगर आप थोड़ा कम डालना चाहें तो डालें, लेकिन आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो क्योंकि मैं इसमें साइड बाद में निकालूँगी, तो फिर ही आपको पता चलेगा। तो मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। इसको मैं अच्छे से भूनेंगे, तब तक भूनें जब तक इसका कलर जो है ना अच्छे से वाइट ना हो जाए। आँच मैंने तेज़ ही रखी हुई है। देखिए चिकन वाइट होना शुरू हो गया, लेकिन हमने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक ये अपना पानी भी रिलीज़ करेगा और फिर वो पानी खुश्क होगा। ठीक है, तो उतनी देर जब तक जितनी देर ये भूनता है तो हम उतनी देर नहारी मसाला तैयार कर लेते हैं। आज मैं इस टाइम दरमियानी कर देती हूँ, क्योंकि हम नहारी मसाला तैयार करते हैं उतनी देर। ये कुछ साबुत मसाले हैं, तो इसमें ये देखें, मैं करीब करके आपको दिखाती हूँ ये कौन कौन से हैं। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 इंच का टुकड़ा सौंठ, जो ड्राई जिंजर होती है वो है ये। और उसको मैंने थोड़ा सा कोट लिया है, क्योंकि इनको हमने पीसना है। तो वो हार्ड पीस जो होता है ना, वो मशीन के ब्लेड को ख़राब कर देता है। तो उसको पहले थोड़ा सा कोट लें, इस तरह क्रश कर लें, फिर हम पीसेंगे। ये 1 इंच का टुकड़ा सौंठ का है। 2 बड़ी इलायचियाँ, 1/4 हिस्सा ये है जायफल। उसको तोड़कर मैंने उसका चौथाई हिस्सा ले लिया। 1 जायफल का, 1 फूल है जावित्री का, 1 बादियान का फूल है, 1-1 इंच के 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 6 अदद लौंग हैं, 1 टीस्पून काला ज़ीरा जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम मसालों का हम पीस लेंगे। अब मैंने सारे गरम मसाले, जो खड़े मसाले थे, वो सबको पीस के एक फ़ाइन पाउडर की शक्ल बन गई इसकी। ठीक है, तो अब हम इसमें जो पिसे हुए मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो पिसे हुए मसालों में मैंने लिए हैं 2 टीस्पून नमक, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, 2 टीस्पून सुरख मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, ये जो कश्मीरी मिर्च है ना, ये अगर आपको आसानी से ना मिले तो आप बेशक मत डालें, ये तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। ग्रेवी का तरीका कलर बहुत खुशनुमा और गहरा गहरा हो जाता है। 1/4 टीस्पून कह लें कि टाटरी सिट्रिक एसिड। तो अब इन सब मसालों को भी हम वो दूसरे गर्म मसालों में शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये बन गया जी नहारी मसाला। चिकन हम अच्छे से भून रहे हैं। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए, लेकिन अभी हम इसको और मज़ीद भूनेंगे। चिकन को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो इसमें अब मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम ये डालकर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, ताकि लहसुन जो है ना अच्छे से भुन जाए साथ। जी, हमने लहसुन अदरक भी डाल के अच्छे से भून लिया। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे नहारी मसाला जो हमने अभी तैयार किया था, सारा ही डाल देंगे हम। तो हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे, ताकि नमक मिर्च जले ना। 1 टेबलस्पून और पानी डालेंगे, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और इसकी वो नमक मिर्च की जलने की स्मेल ना आए।
अब आँच हमने हल्की कर दी हुई है। जब मसाले डालें ना तो फिर आँच आप हल्की कर दें। जी चिकन अच्छे से भुन गया है, मसाले भी इसके साथ। तो मैंने तकरीबन 3 दफ़ा पानी डाला है इसमें थोड़ा थोड़ा, और इसमें छंटा मसलन के 3 दफ़ा पानी डालकर इसको अच्छे से भुना है मसाले को। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं तकरीबन 6 कप पानी डालूँगी। इस पॉइंट पर आपने जितनी ग्रेवी बनानी है आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा बना लें। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो सुरख मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें बस, वरना इतने में इतनी ही बहुत होगी। तो मैंने 6 कप पानी डाल दिया। तो अब हम इसको उबाल आने तक वेट करते हैं। सालन में उबाल आ गया तो अब हम आँच स्लो करके इसको ढक्कन देकर हम 30 से 40 मिनट तक इसको पकाएंगे, और दरमियान में 1-2 दफ़ा इसको चेक भी कर लेना है। सालन को पकते हुए आधा घंटा हो गया, तो सालन बिल्कुल रेडी है। देखिए तरी भी कितनी प्यारी ऊपर आई है। तो हम चिकन को भी चेक कर लेते हैं। अच्छे से गल गया हुआ है, ये देखिए, ये ठीक है। तो अब आँच हम बहुत मध्यम करेंगे थोड़ी देर के लिए, और तरी सारी ऊपर आ गई। तरी में ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा डाला था। अब इस पॉइंट पे मैं ऑयल बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि जब हम नहारी में आटा डालेंगे ना तो ये जो ऑयल है ना सब उसमें मिक्स हो जाएगा, उस पर तरी बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो हम ऑयल पहले ही इसके ऊपर से उतार लेंगे, जितना उतर सके उतार लें। जी मैंने इसमें से कुछ तरी उतार ली है और कुछ रहने दी है। तो अब हम इसमें आटे का घोल तैयार करते हैं जिससे इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती है। और दूसरा आप इस पॉइंट पे आप चेक कर लें आपने कितनी ग्रेवी बनानी है। अगर आपको शोरबा कम लगे इसमें तो आप थोड़ा सा पानी डाल के और भी बना सकते हैं। तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए मैंने आटा लिया, क्योंकि नहारी में आटा ही डलता है। तो मैंने आधा कप आटा लिया और इसको हल्का सा फ्राई पैन में रोस्ट कर लिया, और फिर इसको ठंडा कर लिया। आपने गर्म नहीं, इसको फिर रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेना। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। जी तो ये घोल तैयार हो गया, तो अब हम इससे सालन में डालते हैं। तो आँच मैंने इस टाइम थोड़ी सी तेज़ कर दी है। अच्छा मैंने आधा कप ही इसको तैयार किया है, तो आप इसमें उतना डालना जितना आपने इसको गाढ़ा रखना है। बस बाज़ लोग इसको गाढ़ा पसंद करते हैं और बाज़ हल्का। आपने उतना ही आटा डालना, ज़रूरी नहीं कि आधा कप ही डले, और साथ साथ मुसलसल हिलाते जाना है। ठीक है, आपने अपने हिसाब से गाढ़ी कर लेनी है। देखिए मैंने आधा कप ही इसमें डाल दिया। ये देखें अब ये उबलना शुरू हो गई है। तो आटा डालने से थोड़ी ठंडा हो गया था सालन, अब दोबारा ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। तो अब हम आंच हल्की करके इसको दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो आटा है वो अच्छे से पक जाए। जी इसे 15 मिनट हल्की सी आंच पर मैंने पकाया, और ये नहारी बनकर हमारी रेडी है। तो इसको मैं सर्विंग बाउल में डाल के आपको दिखाती हूँ तैयार करके। देखिए अभी तो रंग इसका अजीब सा है, तो इन बाद में तरी डालने से ये ज़बरदस्त हो जाएगी। जी तो मैंने नहारी को एक प्लेट में निकाला है, तो मैं प्लेट तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा उससे पहले ये चीज़ें आप जब भी कभी सर्विंग करनी हो, ये उससे पहले ये सब चीज़ें लहदा काट लें। हरी मिर्च, धनिया, लेमन और अदरक, इसको जूलियन कट में मैंने काट लिया हुआ है। तो इससे मैं अब इसकी गार्निश करूँगी। तो सबसे पहले ये जो मैंने तरी निकाली थी वो डालेंगे। देखिएगा बड़ी मज़े की और खुश रंग नहारी हो जाएगी हमारी। और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक। और लेमन जब आप ऊपर खाना हो तो उस वक्त निचोड़ लें। इस टाइम मैं साथ वैसे ही रख रही हूँ। तो ये भाई नहारी की प्लेट बनकर तैयार है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।